Kazakhstan to change name of capital from Nur Sultan back to Astana। कजाकिस्तान ने अपना कैपिटल का नाम नूर सुल्तान से अस्ताना कर लिया। इंडिया एंड इजिप्ट साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कोऑपरेशन फील्ड ऑफ डिफेंस। डिफेंस के फील्ड में इंडिया एंड इजिप्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कोऑपरेशन साइन किया है। इंडिया ने किसके साथ? इजिप्ट के साथ। किन से फील्ड में? इन डिफेंस के फील्ड में। Recently, a street in Canada has been named after famous Indian musician A. R. रहमान। कनाडा के एक स्टेट को म्यूजिशियन ए आर रहमान के नाम पे रखा गया है। कनाडा में एक स्टेट को म्यूजिशियन ए आर रहमान के नाम पे रखा गया है। Recently, during the visit of Indian Defence Minister Rajnath Singh to Mongolia, the president of three gifted him horse named Tejas। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंगोलिया गए थे एंड सो और वहाँ के मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने 3 हॉर्स गिफ्ट किया जिसका नाम तेजस था। मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को 3 हॉर्स गिफ्ट किया जिसका नाम तेजस था। Recently, South Africa was chosen as the host country of the BRICS Summit for the year 2023। 2023 में जो ब्रिक्स समिट होगा उसका होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 2022 में हुआ था चाइना में, तो 2023 में होगा। उसी जिस ऑर्डर में नाम है उसी ऑर्डर में होता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज entered into an agreement with the Brazilian oil company Petrobras for the supply of crude oil। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंटर किया इंटू एन एग्रीमेंट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ब्राजील के साथ ब्राजीलियन ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास फॉर द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल के साथ इंटर किया एग्रीमेंट। कौन से ब्राजील की ऑयल कंपनी है? क्या नाम है? पेट्रोब्रास क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा। और भारत का कौन सा कंपनी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। India and Bangladesh signed MOU in 7 sectors during the visit Sheikh Hasina to India। इंडिया और बांग्लादेश ने 7 सेक्टर में MOU साइन किया है। वो कब साइन किया? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना इंडिया आई थी। Recently, 3 cities of India have been included in UNESCO Global Network of Learning Cities, which is इंडिया के 3 सिटीज को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में इंक्लूड किया गया है। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क कौन सिटीज कौन कौन सा है? थिरुसूर जो केरला का है, नीलांबर वो भी केरला का है, वारंगल तेलंगाना का है। थिरुसूर नीलांबर केरला का, वारंगल है तेलंगाना का। थिरुसूर को बोला जाता है केरला का कल्चरल कैपिटल, नीलांबर को फेमस इको टूरिज्म, वारंगल कल्चरल हेरिटेज। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह and External Affairs Minister S. Jaishankar visited Tokyo, Japan for India-Japan 2+2 ministerial talks। तो 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक्स का मतलब हो गया कि अगर जैसे जापान का ये हमारे इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स जिसे फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं एस जयशंकर इधर से, और जापान के डिफेंस मिनिस्टर और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर। अपार्ट फ्रॉम जापान इंडिया होल्ड 2+2 विद द यूएस ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। क्वाड के साथ भी यही ऐसा ही समिट होता है। Recently, India and UAE signed a memorandum of understanding for cooperation in the field of education। एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में कॉपरेशन के लिए इंडिया ने यूएई के साथ MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। The Food and Agriculture Organization released the Blue Transformation Roadmap 2022 for fisheries and aquaculture। Its objective is to encourage economic development, employment, environmental improvement। It is the area of blue economy। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022 रिलीज किया है फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिशरी एंड एक्वाकल्चर के लिए ब्लू फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप रिलीज किया है। इसके लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, etc इन एरिया ऑफ द ब्लू इकोनॉमी।
यानी FAO ने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-23 रिलीज किया है। इसके लिए फिशरी एक्वाकल्चर के लिए इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू इंकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट इन एरिया ऑफ ब्लू इकोनॉमी। The seventh Eastern Economic Forum was organized in Vali- Val- Vladivostok, Russia from 5 to 8 September 2020, which was addressed virtually by Prime Minister Narendra Modi. This meeting held every year since 2015 in Vladivostok, Russia. ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये रसिया में हुआ। रसिया का एक सिटी है, उसका नाम है व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक 5 से 8 सितंबर में हुआ। और ये वर्चुअली एड्रेस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22, यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP इश्यू करता है और फर्स्ट प्लेस स्विट्जरलैंड का इंडिया का रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 और 2020 में रैंक था 130। 2021-22 में हमारा रैंक 132 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एग्जीबिशन 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ है? ये डेनमार्क का कैपिटल है। इन विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टिसिपेटेड। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एग्जीबिशन 2022 ऑर्गेनाइज हुआ कोपेनहेगन में। डेनमार्क का कैपिटल है, उसमें हमारे पार्टिसिपेट किया हमारे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इंडिया लॉन्च ज्वाइंट व्हाइट पेपर इन अर्बन वेस्ट मीटर सिनेरियो इन इंडिया विद डेनमार्क एट वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2020 इन कोपेनहेगन। और ये अर्बन वेस्ट और सिनेरियो इंडिया, ये भी वर्ल्ड इसमें ठीक है। अब अगस्त 2022 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनवील्ड अ स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड पांडुरंग खनखोजे इन मैक्सिको। हमारे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद का स्टैच्यू एंड पांडुरंग खनखोजे का ऐसा अनवील्ड किया है। ओम बिरला विवेकानंद एंड पांडुरंग खनखोजे। Sri Dharmendra Pradhan holds bilateral meeting and co-chair the 16th meeting of Australia-India Education Council with Australian counterpart H. Jensen Clark. Sri Dharmendra Pradhan holds bilateral meeting and co-chair the 6th meeting of Australia-India Education Council. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador has proposed a three-man commission comprising Prime Minister Narendra Modi, मैक्सिकन प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज, जो प्रपोज किया 3 मेन कमीशन कंप्रोमाइजिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मोदी को मैक्सिकन प्रेसिडेंट 3 मेन कमीशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सैंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बांग्लादेश रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट फॉर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन किया, जो रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट्स जो यहाँ सप्लाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। यूएस हैज किल्ड अल कायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी इन ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान विदिन हर, यानी अल कायदा के जो चीफ थे उनको यूएस ने मारा, अयमान अल जाहविरी। और इनका इसका उस मिसाइल का नाम क्या था? हेलफायर R9X। हेलफायर R9X। इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर रामधार सिंह was introduced into American Heritage Wall of Fame. He is the first Indian psychologist to receive this honor. इंडिया के सोशल साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर रामधार सिंह was इंडक्टेड इनटू अमेरिकन हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इंडियन साइकोलॉजिस्ट है प्रोफेसर रामधार सिंह, और ये फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट है जिसको ये ऑनर मिला है, रामधार सिंह। द यूके हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव ड्यूअल वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वायरस। यूके जो है फर्स्ट कंट्री है जो ओमिक्रॉन का डुअल वैक्सीन के लिए अप्रूव दिया है। रिसेंटली इंडिया साइन MOU फ्रांस फॉर कॉपरेशन फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कॉपरेशन के लिए इंडिया ने फ्रांस के साथ MOU साइन किया। फ्रांस ने इंडिया के साथ किस लिए साइन किया? ट्रांसपोर्ट और फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, cooperation in the field of transport. Hindustan Aeronautics Limited has entered into an agreement to open its first office in Kuala Lumpur, Malaysia for international marketing and business. This office will be help in manufacture and
The Sukhoi 30 fighter. Hindustan Aeronautics Limited has entered into an agreement to open its first office in Kuala Lumpur, Malaysia. यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो होता है एक एग्रीमेंट साइन किया और अपना फर्स्ट ऑफिस मलेशिया में खोला। उस ऑफिस को किस मलेशिया की किस जगह पे? कुआला लंपुर। कुआलालंपुर है और सॉरी कुआलालंपुर कुआलालंपुर फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस। द ऑफिस विल बी हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस द सुखोई। यहाँ पर मैंने किस चीज़ का मैन्युफैक्चर किया जाएगा? सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट को। हिंदुस्तान और लिमिटेड ने मलेशिया में एक अपना फर्स्ट ऑफिस खोला, वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट। द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन powered passenger train was launched in Germany. The speed of the train will be हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन लॉन्च किया जर्मनी ने। उस ट्रेन का स्पीड क्या होगा? उस ट्रेन का स्पीड होगा 140 किलोमीटर पर आवर और इसका जो रेंज 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। India signed agreement with Nepal Investment Board for the construction of two hydroelectric projects on the Seti River in Nepal. इंडिया ने नेपाल के साथ एग्रीमेंट साइन किया और हाइड्रो प्रोजेक्ट टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा। कौन सी रिवर पे? सेती रिवर। नेपाल के सेती रिवर पे, नेपाल के सेती रिवर सेती। Recently, the US Parliament has approved Sweden and Finland to join NATO. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड रिसेंटली यूएस पार्लियामेंट ने अप्रूव किया स्वीडन और फिनलैंड को कि आप नाटो ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी कंट्री है? स्वीडन एंड न्यूजीलैंड, फिनलैंड। स्कॉटलैंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू legislate the providing free sanitary pad। स्कॉटलैंड फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जो प्रोवाइड करेगा फ्री सैनिटरी पैड्स फॉर टू वीमेन को। फ्री सैनिटरी पैड प्रोवाइड करवाएगा। कौन? स्कॉटलैंड फर्स्ट कंट्री। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया जयशंकर अनवील स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी पैराग्वे। पैराग्वे में जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने पैराग्वे महात्मा गांधी का स्टैच्यू अनवील्ड किया ड्यूरिंग जब वो अमेरिका विजिट कर रहा था तो पैराग्वे अमेरिका के विजिट के दौरान पैराग्वे में, और इससे पहले स्वामी विवेकानंद पांडुरंग खनका जी को मैक्सिको में अनवील्ड किए थे। ओम बिरला ने विवेकानंद और पांडुरंग खनके का मैक्सिको में अनवील्ड किए ओम बिरला, और गांधी जी को पैराग्वे में स्टैच्यू अनवील्ड किए एस जयशंकर। द 65th Commonwealth Parliamentary Conference was held in Canada. 65th Commonwealth Parliament Conference was Canada from 20 to 26 August. In this, India was represented by Lok Sabha Speaker Om Birla. 65th Commonwealth Parliamentary Conference जो हेल्ड हुआ कनाडा में, उसको रिप्रेजेंट करेगा इंडिया उसकी तरफ से ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा स्पीकर है। 16 years old Mac Rutherford has become the world's youngest pilot to fly for 250 hours in 52 countries. He achievement was organized by the Guinness World Record. 17 साल का एक मैक रदरफोर्ड जो पर्सन है वर्ल्ड यंगेस्ट पायलट बन गया, जो 250 आवर्स और 52 कंट्रीज को फ्लाई किया 250 आवर्स और ट्रैवल किया 52 कंट्रीज, और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। India and Bangladesh have signed an agreement on the sharing of water. Kushiar River. India and Bangladesh have signed an agreement on the sharing of water of Kushiar River, a tributary of the Brak River. The Kushiar River flows through Assam and then into the Bangladesh. इंडिया बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया और किस चीज़ के लिए? कुशियार रिवर है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्राक रिवर कौन है? ब्राक रिवर ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है और ये कुशियार रिवर बराक रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो कुशियार रिवर के वाटर की शेयरिंग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया इंडिया बांग्लादेश ने, और ये कुशियार रिवर कहाँ फ्लो होती है? असम में फ्लो होती है और वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। कुशियार रिवर ये ट्रिब्यूटरी है बराक का और बराक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फर्स्ट प्लेस जापान, इंडिया का रैंक 87th। Recently, India signed agreement with Maldives to promote information technology digitization in the judicial sector. Recently, India ने मालदीव के साथ एग्रीमेंट साइन किया जो प्रमोट करेगा टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन इन जुडिशियल सेक्टर। जुडिशियल सेक्टर में डिजिटाइजेशन के लिए किसके साथ हम एग्रीमेंट साइन किया? इंडिया ने मालदीव के साथ। जुलाई
जुलाई 2022 एंड इंडिया साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इजिप्ट इजिप्ट के साथ एमओयू साइन किया है किसके लिए जो कंस्ट्रक्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री इन द स्यूज कैनाल इकोनॉमिक जोन। इंडिया ने इजिप्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है जो कंस्ट्रक्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री इन द स्यूज कैनाल इकोनॉमिक जोन। स्यूज कैनाल इकोनॉमी ऑब्वियसली स्यूज कैनाल की बात हो रही है तो इजिप्ट के साथ ही करेगा ना, क्योंकि स्यूज कैनाल को रेगुलेट कौन करता है, इजिप्ट ही करता है। और ये फैक्ट्री जो विल बी इन्वेस्ट $8 बिलियन एंड हैव अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 20,000 टन्स। क्या करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा स्विच कैनाल इकोनॉमिक जोन में। रिसेंटली वसीफा नजरीन बिकम द सेकंड एंड द फर्स्ट वुमन फ्रॉम बांग्लादेश टू स्केल माउंटेन K2। वसीफा नजीन जो बांग्लादेश की है, सेकेंड वीमेन है, लेकिन बांग्लादेश के फर्स्ट वीमेन है जो माउंटेन को स्केल मतलब मेजरमेंट स्केल माउंटेन K2। तो वसीफा नजीरीन फर्स्ट है, सेकेंड है वीमेन, बांग्लादेश की फर्स्ट है। A two-day conference was held in Tashkent, the capital of Uzbekistan, to discuss the situation in Afghanistan. It was situated with 20 countries and senior development JP Singh from India side. उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अफगानिस्तान के सिचुएशन पे डिस्कशन किया गया और इसको अटेंड किसने, इंडिया की तरफ से सीनियर डेवलपमेंट जेपी सिंह ने इंडिया के साइड से अटेंड किए थे। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 23, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस लंदन इंडिया, फर्स्ट प्लेस इंडिया, मुंबई इंडियन सिटी मुंबई, मुंबई का रैंक 103 है। मुंबई द फर्स्ट इज अ टॉप पोजीशन इंडिया, इंडिया में टॉप क्या है मुंबई, लाइक ओवरऑल मुंबई का रैंक 103 है। द NATO Madrid summit was held in Madrid, Spain from 28 June to 30 June. This was the 32nd edition of the conference apart from the members of Sweden and Finland were also invited to this. Recently, British Prime Minister Boris Johnson resigned from his post, ये तो पता ही है। Former Governor shot, ये भी पता है, Shinzo Abe को shot dead. According to World Food Security and Nutrition Status Report by the United Nations, the number of people affected by young hunger in the world in the year 2021 is 828 million. The number of malnourished people in India has come down to. Recently, there was a cooperation between India and Australia on rare earth elements, especially lithium Australian product. रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया लिथियम लिथियम। रिसेंटली एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, ये पता है। इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को टू द इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑन इंटेग्रेबल कल्चर हेरिटेज for the period of 2022-26. Its objective is to highlight the cultural heritage of India at the national and international level. इंडिया इज सिलेक्टेड बाय इंडिया को यूनेस्को द्वारा सेलेक्ट किया गया टू द इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑन हेरिटेज, इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज के लिए। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स इश्यू बाय इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक, इश्यू बाय इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक। फर्स्ट एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स इश्यू बाय इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक। First place Singapore. India city Bengaluru ranked 14th. Recently, India Lieutenant General Mohan Subramaniam. Recently, Lieutenant General Mohan Subramaniam was signed appointed the new military commander of the United Nations mission in Sudan. सुडान में जो यूनाइटेड नेशन का जो मिशन है उसका कमांडर इंडिया लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया। According to the recently released global report, India ranked third in the world in renewable energy production. China is the first place and America is the second place. इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे अमेरिका। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2020 रैंक ऑफ इंडिया 68, वेस्ट बंगाल रैंक फर्स्ट अमंग इंडिया स्टेट। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में फर्स्ट प्लेस पे स्विट्जरलैंड, इंडिया का रैंक है 68 और इंडिया में इंडियन स्टेट में फर्स्ट पोजीशन पे वेस्ट बंगाल। किसको ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड एज द
Country of the Year for the contribution of the Indian startup across the world at Viva Tech 2020, the largest startup conference held in Europe. इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया कंट्री ऑफ द ईयर फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्टअप अक्रॉस द वर्ल्ड एट वाइवा टेक 2020, द लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन यूरोप. The Union Minister of Commerce and Industries of India, Piyush Goyal, inaugurated the Mango Festival in Brussels, Belgium. यानी कि पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल कहाँ इनोग्रेट किया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में. क्यों किया? क्योंकि इसको इंडिया में मार्केटिंग को बढ़ाना है. इनकी मार्केट यूरोप में मैंगो के मार्केटिंग को बढ़ाना है, इंडियन मैंगोज को. ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2020, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2020 को रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. मोस्ट लायबल सिटी वियना. रैंक ऑफ इंडिया, रैंक ऑफ न्यू दिल्ली 112. लिस्ट वैल्यूएबल सिटी कराची एंड ढाका है. यानी कि मोस्ट लाइबल सिटी वियना है जो ऑस्ट्रेलिया में है, और इंडिया में दिल्ली का रैंक 112 है, और लिस्ट सबसे कम लाइवली था भाई इस पोजीशन है कराची का और ढाका का. द 14th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड वर्चुअली इन 2020 जून. ये तो पता ही है, ब्रिक्स का 2022 में जो भी समिट होगा, चाहे डिफेंस पे हो, इकोनॉमिक पे हो, 2022 में जो भी समिट हो चाइना में ही होगा. और 2023 में जो भी समिट होगा तो ब्रिक्स में सी के बाद एस मतलब साउथ अफ्रीका. 2023 में जो भी समिट होगा वो साउथ अफ्रीका में ही होगा. फिर ब्रिक्स एस के बाद फिर बी से स्टार्ट होगा, बी फॉर ब्राज़ील. 2024 में जो भी समिट होगा ब्रिक्स का वो ब्राज़ील में ही होगा. 23 में साउथ अफ्रीका, 24 में ब्राज़ील. प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ब्रिक्स, इसका जो थीम रहेगा 2022 में जो हुआ था 23 जून को, जो चाइना ने वर्चुअली होस्ट किया, और इसका थीम हो गया प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर्स इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. A meeting of the government of the Commonwealth country held in Rwanda from 20 to 25 June 2020. The Indian delegation was held by, एक हुआ था कहाँ पे? कनाडा में हुआ था ना, जिसमें पार्टिसिपेट किए थे ओम बिरला जी. और ये है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो रवांडा में हुआ, और इसके साथ डेलीगेट हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर पार्टिसिपेट किए थे. जो कनाडा में हुआ था उसमें ओम बिरला किए थे पार्टिसिपेट. A meeting of the G7 countries was held in 26 June 2020 in the Bavarian Alps, Germany. These countries are 600 billion aid to the countries to tackle climate change. And G7 countries ने जर्मनी में एक मीटिंग किया और क्लाइमेट को चेंज को टैकल करने के लिए डेवलपिंग कंट्री को $600 बिलियन को दिया जाएगा. A 5-day United Nations Ocean Conference was organized in Lisbon. A 5-day United Nations Ocean Conference was organized in Lisbon, the capital of Portugal, on 27 June. It was co-hosted by Portugal and Kenya. Union Minister Jiten Singh led the Indian side. एक 5 दिन का यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कहाँ पर हुआ? लिस्बन में हुआ. कब हुआ? 27 जून को. और इसको होस्ट किया किसने? पुर्तगाल और केनिया ने मिलकर होस्ट किया. यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया पुर्तगाल और केनिया ने, और भारत की तरफ से जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह पार्टिसिपेट किए. An initiative called Partners in the Blue Pacific was launched by the US, Australia, New Zealand, Japan and the UK. Partners in the Blue Pacific, Partner in the Blue Pacific लॉन्च किया किसने? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूके. यूएस क्वाड कंट्री में से 3 है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इधर से न्यूजीलैंड एंड यूके. It aims to counter China in the Indo-Pacific region and enhance cooperation with the smaller island countries. Global Peace Index 2020 रीड. इसको ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी, एंड ये सिडनी का है, सिडनी में सिचुएटेड है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. इसने ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज किया. फर्स्ट प्लेस आइलैंड, और इंडिया का रैंक है 135, और लास्ट प्लेस पे रहा अफगानिस्तान. वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश stingray has been discovered in the Mekong River in Cambodia. Largest freshwater fish को मेकोंग रिवर जो कंबोडिया में है, फ्लो करती है, कंबोडिया में फ्लो करती है, वहाँ पर एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश
डिस्कवर किया गया। उस फ्रेश वाटर फिश का नाम क्या है? स्टिंग्रे। स्टिंग्रे। Recently, Russian journalist Dmitry Murtov has sold his Nobel Peace Prize for helping children in Ukraine. डिमिट्री मुर्तोव को नोबेल पीस प्राइज मिला था। वो अपना नोबेल पीस प्राइज को सोल्ड करेगा, सेल करेगा। किस लिए? यूक्रेन में जो चिल्ड्रेन जो क्राइसिस हो रहा है रसिया के कारण, उसको हेल्प करने के लिए। और वो कहाँ का जर्नलिस्ट है? रसिया का है। नाम क्या है? दिमित्री मुर्तोव। Qatar Hamad International Airport was declared the best airport in the world at the SACTEX World Airport Awards. कतर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। किसके द्वारा? अम, और इसको अवार्ड मिला है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2020 हेल्ड इन फ्रांस। और रीजनल में, साउथ इंडिया के रीजनल में आई थिंक कोई महाराष्ट्र का एयरपोर्ट है, इसको Ruchira Kamboj has been appointed the next permanent representative of India to United Nations, succeeding T.S. त्रिमूर्ति। रुचिरा कंबोज को अपॉइंट किया गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन में इंडिया का। लार्जेस्ट बैक्टीरिया एवर डिस्कवर्ड इन द मैंग्रोव swamps of the Caribbean two group named Thiomargarita magnifica. Recently, Israel and United Arab Emirates Recently, Israel and United Arab Emirates have signed their first free trade agreement. इजराइल और यूएई ने, ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इजराइल अब यूएई जो गल्फ कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो इसे इम्पोर्टेंट है। इजराइल यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑन द occasion of 15 years of Stockholm Conference, India and Canada have signed an agreement for cooperation in the field of climate change and environment. 50 years of Stockholm Conference. Asian University Rank released by Times Higher Education. एशियन यूनिवर्सिटी रैंक रिलीज किसने किया? टाइम्स हायर एजुकेशन। फर्स्ट फर्स्ट प्लेस है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। एशिया की बात हो रही है तो एशिया में फर्स्ट पोजीशन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ और इंडिया में टॉप किया है आईआईएससी बेंगलुरु जो एशिया में 42 पोजीशन पे है। और टॉप 100 में 4 इंडियन इंस्टीट्यूट को इंक्लूड किया गया है। इंडिया रामकृष्ण मुखाविल्ली is the first Indian to get global recognition for water management. वाटर मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला रामकृष्ण मुखाविली, जो फर्स्ट इंडियन है। और ये किसके द्वारा दिया गया? बाय यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट। यूएस has become the first country in the world to pass a right to repair law of digital electronics. It will require manufacturer to make tools, information, software, enable consumer independent repair shops। यानी कि यूएस जो है फर्स्ट कंट्री बना जो राइट टू रिपेयर, यानी कि सबको ट्रेन देगा कि अपना सामान खुद ट्रेनिंग ट्रेनिंग देगा कि अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अगर खराब हो गया तो खुद से ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ लॉ बनाया गया है। Ecuador, Mozambique, Malta, Japan and Switzerland have been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council। 23-24 के लिए फॉर 23-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान और स्विट्जरलैंड को नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो तो पता ही है 5 मेंबर है कर परमानेंट कौन कौन? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, एक कौन है? रशिया। और 12 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट। इसमें से 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान से अभी भी हम लोग भी, हमारा इंडिया भी मेंबर है नॉन परमानेंट मेंबर में। Indian diplomat Amandeep Singh Gill has been appointed as the Ambassador of Digital Technology by United UN Secretary General Antonio Guterres। अमनदीप गिल को एम्बेसडर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एज अपॉइंट किया गया किसके द्वारा? यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। The 12th Ministerial Conference of the World Trade Organization (WTA) has been started from 12th June in Geneva। 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? पीयूष गोयल जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इलेक्शन यूरोपीय यूनियन हैव लॉन्च सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन ब्रुसेल्स।
फर्स्ट टाइम इंडिया यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन लॉन्च किया ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम का कैपिटल है। The consultations were co-chaired Samant Ghosh, Joint Secretary, Ministry of Defence, and Sandeep Chakrabarti, Joint Secretary, Ministry of External Affairs। तो इंडिया की तरफ से इसमें प्रेजेंट रहा कौन? सामंत घोष, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और संदीप चक्रवर्ती, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। Recently, India and Israel have signed a vision statement to enhance the cooperation field of defense। डिफेंस में एक था, अर्मेनिया भी किया था, वो शायद आर्म्स के लिए था। ये विजन स्टेटमेंट इनहेंस कोऑपरेशन है, कोऑपरेट करेगा इंडिया इजराइल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप प्लेस है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस। थ्री इंडियन टू टू टॉप 200 में थ्री इंडियन इंस्टीट्यूट है। और अव्वल और फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया के आया 155 रैंक पे आईआईसी बेंगलुरु। आईआईटी बॉम्बे 172 नंबर पे, आईआईटी दिल्ली 174 नंबर पे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का। A. R. Rahman has been appointed the ambassador of the India-UK Together season of culture program। A. R. रहमान बना इंडिया और यूके का एम्बेसडर। इसके लिए टुगेदर इन कल्चर प्रोग्राम। इसका एम्स क्या है? बूस्ट कोलैबोरेशन अमंग इमर्जिंग आर्टिस्ट। Three MOU have been signed by the Indian Vice President M. Venkaiah Naidu visited Senegal। और 3 MOU साइन किया गया जब वो वेंकैया नायडू सेनेगल के विजिटिंग पे थे। फॉर कल्चर इनहेंस कल्चर एक्सचेंज, वीजा फ्री पासपोर्ट फॉर ऑफिसर्स, कोऑपरेशन इन यूथ अफेयर्स। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर हेल्ड द इंडिया एशियन इंडियन आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और इसका थीम क्या था? बिल्डिंग ब्रिज इन द इंडो पैसिफिक। The foundation stone of the high-tech park was laid in the Khulna, Bangladesh। High-tech park खुलना बांग्लादेश with the help of India। एक हाईटेक फाउंडेशन स्टोन डाला गया बांग्लादेश में खुलना में, किसके हेल्प से? इंडिया के हेल्प से। दिस पार्क विल प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज। 12 high-tech park will be set up in Bangladesh under India line of credit। The 110th season of the International Labour Conference was held in Geneva, Switzerland। India Labour and the Employment Minister Bhupendra Yadav addressed the conference। 110th सेशन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का 110th सेशन हुआ जेनेवा में, और इंडिया के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एड्रेस किया। लेबर में लेबर मिनिस्टर करेगा। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया रिसर्च हैव डिस्कवर्ड 55 100 year old world largest plant। It is a species seagrass plant which has been named Posidonia australis। ऑस्ट्रेलिया रिसर्चर्स ने 4500 ईयर ओल्ड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट डिस्कवर किया है। ये सी ग्रास का स्पीसीज है, इसका नाम रखा गया पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। एशिया कंट्री एशिया सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस संग्रीला डायलॉग वाज हेल्ड इन सिंगापुर। एशिया सिक्योरिटी डिफेंस सिंगापुर में हुआ। 40 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया है पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट इंडिया भी किया था। रिसेंटली resolution on multilingualism was passed in the United Nations General Assembly in which Hindi language was mentioned in the first time। The offer was proposed by Andorra। It will promote the use of Hindi, Bangla and Urdu language in the global communication। जनरल असेंबली में फर्स्ट टाइम हिंदी लैंग्वेज मेंशन किया गया, और ये ऑफर को प्रपोज किसने किया? अंडोरा ने। और प्रमोट हिंदी, बंगला उर्दू को global communication। On the occasion of Buddha Purnima, 4 relics of Lord Buddha belonging to Kapilavastu will be displayed at the Butz-Gan Temple in Mongolia। The 18th IPU Global Conference of Young Parliamentarians was organized in Egypt over the climate change, which Nagaland first female Rajya Sabha MP Sangan Wukong has been represented in India। 18th IPU ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस जो इजिप्ट में किया गया, तो इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था?
नागालैंड की फर्स्ट फीमेल राज्यसभा मेंबर है नागालैंड की है फैंगोन कोंकिया। फैंगोन कोंकिया। 12th high speed guard boats 12th high speed guard boats have been handed over to Vietnam by Rajnath Singh during the visit to Vienna. 12th high speed guard boats have been handed over to Vietnam by Rajnath Singh. Vietnam, May 2022. India and Germany have jointly declared to form a task India and Germany have jointly declared to form a task force on green hydrogen in the field of renewable energy. Along with agreement has also been signed between the two for the triangular cooperation development. India and Germany ने green hydrogen के लिए jointly task force jointly declare किया है field of renewable energy India Germany. India origin Nand Mulchandani has been elected as the first chief technology officer in the Central Intelligence Agency. नंद मूलचानी जो इंडियन ओरिजिन है उसको इलेक्ट किया गया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूएसए का है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज नेम्ड बाच लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैज बीन बिल्ट इन वियतनाम। इट्स लेंथ इज 632 मीटर, हाइट इज 150 मीटर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वियतनाम में बनाया गया, उसका नाम है बैच लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज और इसका जो लेंथ है 632 मीटर और हाइट है 150 मीटर। Recently, South Korea has become the first Asian country to join NATO 7 साइबर डिफेंस ग्रुप में। एशिया का फर्स्ट कंट्री है साउथ कोरिया। Recently, the meeting of Regional Anti-Terrorist Structure of SCO held in New Delhi. India has assumed the chairmanship of SCO for 1 year. The main focus of the meeting was Taliban regime in Afghanistan. In the meeting of the Executive Board and General Assembly held in Manila, Philippines, India has been elected as President of the Association of Indian Election Authority Forum Election एग्जीक्यूटिव बोर्ड जनरल असेंबली जो मनीला फिलीपींस में हुआ है उसके प्रेसिडेंट इंडिया को इलेक्ट किया गया किस लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। रिसेंटली सऊदी अरबिया पेट्रो कंपनी अरामको has overtaken Apple to become the world's most valuable company. Aramco has reached the market value of एप्पल को जो ओवरटेक कर लिया गया ना जो सऊदी अरबिया का पेट्रोल कंपनी है अरामको, इसको एप्पल को ओवरटेक कर लिया। ओह माय गॉड, $2.42 ट्रिलियन इसका मार्केट वैल्यू अरामको का। एप्पल को ओवरटेक किया अरामको और अभी सऊदी अरब का। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री भागवत खुवास फ्रॉम India participated in the the 15th United Nations Conference on Desertification (UNCCD) COP15 was held in Abidjan. Ministry of State for Renewable Energy and Chemicals of Fertilizer Shri Bhagwat Khubas. On the occasion of Buddha Purnima on 16 May 2022, Prime Minister Narendra Modi visited Lumbini. बुद्ध पूर्णिमा में लुम्बिनी का विजिट किया और जो लुम्बिनी क्या है बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। 6 और इसके अंदर 6 एग्रीमेंट किया गया सॉरी 6 एग्रीमेंट किया नेपाल के साथ इन द फील्ड ऑफ रॉक एंड हाइड्रो पावर बिटवीन टू कंट्रीज मतलब नेपाल के साथ। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन ओपन फॉर द पीपल इन चेक रिपब्लिक। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है चेक रिपब्लिक में और अभी फिलहाल पीछे पड़े थे ग्लास ब्रिज। और लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है कहाँ पर वियतनाम में और ये है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है चेक रिपब्लिक में जिसका हाइट है 95 मीटर और लेंथ है 721 मीटर
और इसको इस ब्रिज का नाम है स्काई ब्रिज 721, स्काई ब्रिज 20, चेक रिपब्लिक में 721। The annual meeting of the World Economic Forum was held in Davos, Switzerland. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग 2022 में कहाँ हुआ है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और इसकी तरफ से इंडिया के पीयूष गोयल ने पार्टिसिपेट किया है। बेल्जियम हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक 21 डे क्वारंटीन मैंडेटरी फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द मंकी पॉक्स। बेल्जियम फर्स्ट कंट्री है जो 21 डे का क्वारंटीन जो मंकी पॉक्स वायरस से के पेशेंट को। बेल्जियम। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया एड्रेस 25 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जेनेवा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा में हुआ। इंडिया की तरफ से हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने एड्रेस किया। मनसुख मांडविया यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर टू विजिट जॉर्डन साइन एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन। जॉर्डन के साथ फील्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया। उसमें कौन कौन साइन किया? मनसुख मंडविया जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है। 3 Indians have included world 100 most influenced people of 2020 released by टाइम्स मैगजीन। एक करुणानंदी है जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। गौतम अदानी है, बिजनेसमैन है। खुर्रम परवेज, कश्मीरी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। टाइम मैगजीन में करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। The seventh meeting of Culture Ministry of BRICS countries was hosted by China in which Meenakshi Lekhi Ministry of और 2022 में जो भी मीटिंग होगा जैसे ये ब्रिक्स का कल्चर मिनिस्ट्री ऑफिस ये भी होस्ट करेगा चाइना ही, बिकॉज 2022 में जो भी मीटिंग होगा 2023 में ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका, फिर 2024 में ब्राजील। इंडिया was awarded the country of honor at the Cannes Film Festival held in France। इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर्स कैन फिल्म फेस्टिवल में जो फ्रांस में हुआ उसको अवार्ड दिया गया कंट्री ऑफ ऑनर। ऑन May 24 क्वाड समिट वर ऑर्गेनाइज इन टोक्यो, जापान। क्वाड का इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया डिस्कस डिस्कस किया चाइना, सोलोमन आइलैंड, रसिया, यूक्रेन, इंडो पैसिफिक रीजन। रिसेंटली स्वीडन एंड फिनलैंड हैव सबमिटेड एप्लीकेशन टू ज्वाइन नाटो। ये तो हो गया। On May 19, meeting of Foreign Ministry of BRICS countries was held which was hosted by China, in which India External Affairs Minister S. Jaishankar has participated। फॉरेन मिनिस्टर का ऑब्वियसली चाइना ही होस्ट करेगा और इसमें पार्टिसिपेट किया, तो फॉरेन मिनिस्टर का ब्रिक्स समिट होगा तो ऑब्वियसली हमारा फॉरेन मिनिस्टर की पार्टिसिपेट। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना गेव हर असेंट to India to permit use of Chittagong port। Recently, India contributed $8 million to the Hindi UN project to promote use of Hindi। PM Modi has participated in the recently organized the Indian Nordic Summit in Copenhagen, cattle Nordic countries। PM Modi ने participate के recently organized the Indo-Nordic Summit in Copenhagen। Capital of Denmark, जो डेनमार्क नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन आ जाएगा? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड नॉर्डिक कंट्रीज में आएगा। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्डिक कंट्री डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे, आयरलैंड, sorry, not Ireland, it is an Iceland। After Russia exits from the United Nations Human Rights Council, the Czech people was elected the new member of country। और रसिया को ह्यूमन राइट काउंसिल से निकलने के बाद किस कंट्री को ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बनाया गया? चेक रिपब्लिक। और इसमें कितने मेंबर है? 47 मेंबर स्टेट है। नेपाल माउंटेनियर कामी रीता शेरपा हैज सेकंड रिकॉर्ड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 26। और कामी रीता शेरपा जो 26 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुकी है, कामी रीता शेरपा। द स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज बीन
unveiled in Canada Sanatan Mandir. The event was मोदी वर्चुअली। सरदार वल्लभ भाई पर एक स्टैचू कनाडा के सनातन मंदिर में अनवील्ड किया गया, जिसको एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली कनाडा में। पैराग्वे में गांधी जी का जो जहाँ एस जयशंकर थे, और मैक्सिको में जहाँ हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग करके थे, जो मैक्सिको में। पैराग्वे में गांधी जी एस जयशंकर, और कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको एड्रेस किए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली। द अडानी ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम एक्वायर्ड franchise ownership right in the T20 competition in the United Arab Emirates. The Brazilian's landscape garden, Sitio Roberto Burle Marx, पता नहीं क्या है, world first taxi flying airport named Vertiport have been opened in England. First taxi flying airport England. Global report on food crisis. इसको ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को रिलीज करता है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस. More than 40 million people have faced. More than 193 million people in 53 countries have faced acute food insecurity. African country Egypt has signed an agreement to import 5 lakh tons of wheat from India. अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट जो एग्रीमेंट साइन किया, जो इंडिया से 5 लाख टन व्हीट लेगा, इंपोर्ट करेगा। अब अप्रैल में आ जाते हैं। रिसेंटली इंडिया ओरिजिन साइंटिस्ट डॉक्टर कमल बावा was selected in the American National Academy of Science. इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है कमल बाबा, जिसको सिलेक्ट किया गया अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। डॉक्टर आयन फ्राई हैज बीन अपॉइंटेड क्लाइमेट एक्सपर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर। इंडिया has signed इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इन विद। ट्रेड एग्रीमेंट तो पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, इकोनॉमिक। इंडियन प्रेसिडेंट, oh my god, okay, Ramnath Govind has named the yellow tulip flower as Matri during his first visit to the Netherlands. Ecuador has become the first country in South America to give legal right to wild animal. इक्वाडोर जो है फर्स्ट कंट्री बना जो साउथ अमेरिका को, अच्छा साउथ अमेरिका, फर्स्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका का फर्स्ट कंट्री बना इक्वाडोर, जो एनिमल को लीगल राइट दिया गया। इक्वाडोर साउथ अमेरिका का फर्स्ट कंट्री। द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया सिटीज मुंबई एंड हैदराबाद ट्री सिटी। पहले हैदराबाद दिया गया, अब मुंबई को भी ट्री सिटीज बनाया गया। कौन दिया है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर। ट्रॉपिकल साइक्लोन मैगी हैज क्रिएटेड destruction in the Philippines. Maggie Philippines tropical cyclone. Indian origin US Navy officer Shanti Sethi has been appointed defense advisor to Indian origin US Navy शांति सेठी को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का डिफेंस एडवाइजर अपॉइंट किया गया। शांति सेठी। इंडिया पार्टिसिपेट इंडिया पार्टिसिपेट as the guest of honor country in the Paris Book Festival. पेरिस बुक फेस्टिवल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंडिया पार्टिसिपेट किया। The world largest cyber defense exercise organized by NATO countries was hosted by Estonia, according to the 21st World Congress of Accounts held in the November, hosted by India. According to a recently released report, Delhi Airport has been ranked third in the list of busiest airport में दिल्ली एयरपोर्ट को थर्ड, और फर्स्ट है अटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का। India and Finland have decided to set up a virtually network center on क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर में इंडिया एंड फिनलैंड ने डिसाइड किया कि वर्चुअली नेटवर्क सेंटर को सेटअप किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेपाल शेर बहादुर सिंह, अब तो चेंज हो गया, and inaugurated the rail network between Jayanagar and Kurtha in Nepal. जयनगर कुर्था के बीच में। Central African Republic became the second country to recognize Bitcoin as its office country.
एंड फर्स्ट सेकंड कंट्री बना सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक और फर्स्ट इक्वाडोर तो और सल्वाडोर। इंडियन भीम ऐप अप्रूव द यूनाइटेड अरब अमीरात नो इंडियन टूरिस्ट एबल टू। इंडिया भीम यूज ऐप यूज करेगा यूएई वाले। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड द फोर की बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। The 2+2 talks between India and the US was held in Washington DC. In this, India External Affairs Minister S. Jaishankar and Defense Minister Rajnath Singh met US Secretary of State Antony Blinken, Defense Minister of Laos। यानी कि 2+2 टॉप पे हुआ जयशंकर यानी एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। तो मेट यूएस इसमें यूएस सेक्रेटरी एंटोनी बल्गन एंड डिफेंस सेक्रेटरी। तो हमारी तरफ से दोनों मिनिस्टर थे, उधर से यूएस सेक्रेटरी थे और डिफेंस सेक्रेटरी थे। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज एक्सपेल्ड रसिया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, ये तो पता है। तो इसका स्थान कौन ले लिया? चेक रिपब्लिक। केतानजी ब्राउन जैक्सन has become the first black woman judge of the US Supreme Court. Brown Jackson. Iceland has been conferred with golden certification by UNDP for its effort to achieve gender equality. फोर्स बिलियन 2022 में एलन मस्क फर्स्ट, सेकंड में बेस जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी रैंक 10th है। फर्स्ट पे एलन मस्क, जेफ बेजोस और इंडिया का जो मुकेश अंबानी 10th पोजीशन पे है फॉरबेस्ट बिलियनियर में। Recently, China signed a security agreement with the Solomon Islands after this announced the opening embassy in Solomon Island. India has announced to set up education and skill development working group with the USA. The International Water Week Water Summit 2022 was organized in Singapore. G. Ashok Kumar, Director General National Mission of Clean Ganga from इंटरनेशनल वाटर वीक सिंगापुर में, तो इसमें पार्टिसिपेट किया जी अशोक कुमार। इंटरनेशनल वाटर वीक सिंगापुर में। लंदन बेस्ड कंपनी नेक्सो हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट कार्ड। दिस न्यू टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड विल वर्क ऑन क्रिप्टो करेंसी। लंदन बेस्ड कंपनी नेक्सो क्रिप्टो करेंसी। सीरम इंस्टीट्यूट under Cyrus Poonawalla stood first in the recently released Harun Global Healthcare Research List 2022। Colombo Defense Conclave Virtual Conference was organized by the National Investigation Agency of India। Colombo Defense Conclave Virtual Conference was organized by the National Investigation Agency of India। Colombo Defense Virtual Defense was organized by the National Investigation Agency। Colombo Defense Conclave Virtual Conference was organized by the National Investigation Agency।